जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS रमन ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर के बिहार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनके माध्यम से बड़ा बयान दिया गया। जी हाँ साथियों, खास करके परीक्षा की जो प्रणाली है उस प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें आपको पीटी के साथ साथ मेंस होगा और फाइनल सिलेक्शन जो है किस प्रकार से होगा, कितने नंबर का प्रीलिम्स में आपका जो है क्वेश्चंस पूछी जाएंगे, साथ में मेंस का जो है परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या बयान दिया गया है उस बयान को भी दिखाऊंगा। सारी बातें एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। ऐसे में कहीं न कहीं आपको जिला जो है गृह जिला किस प्रकार से आपको चुनना होगा, साथ में परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए अंतिम रूप से चयन होने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये बीपीएससी टीचर की जो भर्ती होने वाली है ये टीआरई 4 की भर्ती होने वाली है। और इस टीआरई 4 की भर्ती को लेकर के जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं इनके माध्यम से मतलब हाल में ही यानी अभी अभी जो है साथी एक बड़ी खबर आई है, जिसमें उन्होंने शिक्षक को क्या कुछ कहा है, खास करके शिक्षक की गुणवत्ता को लेकर के क्या कुछ कहा है, पूरी बातें आज आप लोग को देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने हेतु हमें शिक्षक की जो है गुणवत्ता जो है बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ऐसे में शिक्षा मंत्री जो है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चिंतित हैं। वो कह रहे हैं कि जब से मंत्री बने हैं तब से विभाग को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है जब से ये बिहार के मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने, तब से अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। पहले यह छात्र की नज़र से जो है विभाग को देखे थे कि छात्र के नज़र से देखे थे, आखिर छात्र के नज़र से विभाग को क्या चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए। साथ में ही फिर उन्होंने अभिभावक जो गार्जियन है, पेरेंट्स है, अभिभावक की नज़र से उन्होंने विभाग को परखा और फाइनली अब जो है इसके बाद अधिकारी वाली निगाह लगाई है, अब मंत्री वाली निगाह से विभाग को देख रहे। कुल मिलाकर पहले ये छात्र की नज़र से देखे, जो बच्चों की नज़र से हो, उसके बाद पेरेंट्स की नज़र से हो, फिर अधिकारी की नज़र से हो, और फाइनली अब जो है अपने मंत्री के जो नज़र से हैं ये विभाग को देख रहे हैं कि क्या कुछ ज़रूरत है। ऐसे में इन चारों रूपों से हमने जो देखा और इन सब को मिलाकर जो अब जो नई नीति तय कर रहे हैं, इस नई नीति में 100 दिन पूरे होने पर हम पटना में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पटना में बैठ करके ये 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सबको जानकारी देंगे। वैसे हमारा मानना है कि शिक्षक को आईएएस से भी ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षक को आईएएस से ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। अभी हम मॉडल स्कूल के लिए शिक्षक देख रहे हैं, हमको मिल नहीं रहे हैं जैसा चाहते हैं। साफ साफ शब्दों में इनका कहना है कि मॉडल विद्यालय के लिए जो शिक्षक की जो खास करके ढूंढा जा रहा है, शिक्षक को जो सिलेक्ट की करने की बातें हैं उसमें इनके हिसाब से शिक्षक उपलब्ध नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई में एक परीक्षा वाला तो देख लिए, इसलिए अब हम 2 परीक्षा लेकर शिक्षक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि अब शिक्षक बनाने के लिए हमें 2 एग्ज़ाम लेना होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम लेकर के मैंने शिक्षक को देखा उतना ज़्यादा बेहतर शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि आप इससे सहमत हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, यानी अब बिहार में शिक्षक बहाली में 2 परीक्षाएं होंगी। उसमें यूपीएससी से भी कड़ा पेपर आ सकता है, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमको आईएएस से भी तेज शिक्षक चाहिए, इसलिए जो है इस प्रकार की बातों को बिल्कुल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि अब आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर होगा। आपको जो है बीपीएससी में जो टीचर बनना है, चाहे 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9वीं 10वीं का हो या +2 का हो, तो बिल्कुल आपको प्रीलिम्स और उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। आइए बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपको किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का होगा। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा में प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम परीक्षा का नया पैटर्न लागू कर दिया गया, लगभग लागू ही कर दिया गया है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो इस प्रकार की बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट करेगा, एआई से भी पूछेंगे तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। इस बदलाव के तहत उम्मीदवारों को शिक्षक बनने के लिए पहले प्रीलिम्स की परीक्षा यानी बिल्कुल क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप पहला पौधा जैसे होता है ना कि मैच वगैरह जो नॉकआउट गेम होता है, अगर आप एक गेम भी उसमें
हार जाते हैं तो बिल्कुल आप समझिए रेस से बाहर हो गए। तो इसी तरीके से आपको प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर जा करके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि आपका प्रीलिम्स आपका नॉकआउट गेम है, इसमें आपको हर हाल में क्वालिफाई होना है। फिर आपका मुख्य परीक्षा जो बनेगा, मुख्य परीक्षा जो होगा, इसमें आपको उत्तीर्ण होना ज़रूरत है, और इसके बाद फाइनल तब जा करके आप लोग का मेरिट बनेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगी, यह मुख्य रूप से स्क्रीनिंग को लेकर के होगा, यानी छात्रों को इसमें चयन करने से ये होगा कि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ताकि आगामी जो है मेंस एग्जामिनेशन में उन्हें बैठने का मौका मिले। तो कुल मिलाकर स्क्रीनिंग करने का जो काम है वो खास करके आपका प्रीलिम्स एग्जाम करेगा। इसमें सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें लगभग में आपको 100 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है प्रीलिम्स में। जी हाँ दोस्तों, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिसमें आपका 1 to 5, 6 to 8, 9वीं 10वीं और हाई स्कूल के लिए, सॉरी +2 के लिए अलग अलग उसके पैटर्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। खासकर अगर बात करें इसमें कौन कौन से पेपर आएंगे, तो समान अध्ययन जीएस का पेपर होगा, और इससे संबंधित जो है भाषा के भी क्वेश्चंस इसमें कुछ पूछे जाएंगे, ताकि भाषा से संबंधित नॉलेज भी आपके पास है या नहीं है। साथ में समान अध्ययन के अंतर्गत आप लोग का सारा सब्जेक्ट आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सारा पेपर आ गया। तो इससे संबंधित सवाल आपके होंगे। कुल मिलाकर इसमें क्वालिफाई आप तभी हो पाएंगे क्योंकि आपको क्वालिफाई होने के लिए जितना सीट दिया जाएगा, उस सीट का लगभग में 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 गुना या 15 गुना भी दिया जा सकता है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए जितनी सीटें, जैसे 20,000 की चर्चा है, तो 20,000 का 10 गुना या लगभग में यहाँ पर दोस्तों जो है मैं आप लोग को बता दूँ 2 लाख रिजल्ट दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर, जिसमें 1 to 5 भी हो, 6 to 8 भी हो, 9, 10th भी हो, और जिसमें जितना जितना सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि उसके बाद जो है इसका फाइनली आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, और मेंस एग्जाम में बैठने पर ही आपका कट ऑफ को पार करना आपको अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में सिंगल कट ऑफ लिया जाएगा, यानी सिंगल कैंडिडेट को ही सिलेक्ट किया जाना है। तो सिंगल कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाना है, मतलब 10 जो स्टूडेंट्स वहाँ हो करके आया था, इस 10 में से फिर एक को ही लेना है। इस तरीके से आपका मेंस का पेपर होना है। तो कुल मिलाकर मेंस का पेपर आपका कठिन होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि आपको चुनौती आपके पास होगा कि 9 बच्चों को बाहर कर देना है। तो 9 बच्चों को उसमें से बाहर करना, इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। तो इस तरीके का प्रणाली आप लोग का होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसका तैयारी आखिर करें तो कहाँ से करें दोस्तों। तो मेंस का मैं आप लोग को बता दूँ, जो मेंस का पेपर होगा आपका, वो लगभग में आपका 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स में 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज से होगा। लैंग्वेज में आपको क्वालिफाई करना 9 मार्क्स लाना जरूरी है। तो 9 मार्क्स लाना जरूरी है आपको, खासकर किस में, तो लैंग्वेज में लाना जरूरी है। और जो भाग 2 आपका जो होगा जीएस का पेपर, ये आपका ध्यान दीजिएगा 120 मार्क्स का होगा। 120 मार्क्स में इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट से 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 40 नंबर आपका जो है जीएस का पेपर होगा, जो सबके लिए बिल्कुल कॉमन पेपर होगा। तो कॉमन पेपर किसके लिए होगा, जैसे 6 to 8 है, या 9, 10th है, या +2 है, तो 40 मार्क्स बिल्कुल आपका यहाँ पर कॉमन होगा। साथ में 80 मार्क्स यहाँ पर आपका जो आपको अपने सब्जेक्ट से होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स से हैं तो मैथमेटिक्स से 80 क्वेश्चंस रहेगा, जो भी सब्जेक्ट से आप हैं उसमें रहेगा। अब बात करते हैं पीआरटी यानी 1 to 5 को लेकर। तो 1 to 5 में 120 मार्क्स जो होगा, 120 मार्क्स में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग से 32 से 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 32 से 33 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसके अलावा सारा का सारा जो क्वेश्चंस होगा आपका बिल्कुल जीएस से ही होने वाला है। तो जनरल स्टडीज से होना है, जिसमें आपको साइंस से 28 से 29 क्वेश्चन, 27 से 28 क्वेश्चन साइंस से रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो आपको ईवीएस से क्वेश्चन रहेगा। ईवीएस से क्वेश्चन रहने के बाद आपको ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा। हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चंस रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो करंट से 16 क्वेश्चन लगभग में करंट से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से मिलाकर के टोटल आपका 120 नंबर का क्वेश्चन आपका मेंस का एग्जाम होना है, और यही आपको फाइनल जो है मेरिट तक जो है आपको पहुंचाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट वाला जो गेम है नॉकआउट गेम है, फर्स्ट वाला प्रीलिम्स आपका नॉकआउट प्रीलिम्स है। तो बिल्कुल इसमें क्वालिफाई होने के बाद ही आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, और मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, 5 ऑप्शंस उसमें भी दिए जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। सवाल ये है कि इसमें पढ़े क्या। तो पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है।
एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, जैसे आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, मान चलिए आप 1 to 5 का कर रहे हैं, तो 1 to 5 के लिए आपको 1 to 12 टोटल आपको पढ़ना, लेकिन 1 to 12 नहीं पढ़ना, इसलिए चूंकि क्लास 6 से 12 अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एनसीईआरटी तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा 6 to 8 को लेकर के बात कर लें, अगर 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के आपको 12 तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कुछ आपके अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स साइंस है तो मैथमेटिक्स साइंस हो गया, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से। उसके अलावा अगर आप हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट से आते हैं, हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए, तो आपको अपने सब्जेक्ट हर हाल में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको जो है जीएस का पेपर होगा 40 मार्क्स का, वो भी आपका पढ़ना पड़ेगा। 80 नंबर आपका अपने सब्जेक्ट से, 40 नंबर आपका जीएस का। +2 भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। +2 में जो भी सब्जेक्ट से आप बैकग्राउंड से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस 80 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सिलेबस और पैटर्न है। तो कुल मिलाकर किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। और मैं आप लोग को बता दूं, आर एस डायमंड पीडीएफ नाम का जो है साथी एक आपका टेलीग्राम चैनल होगा, जिसको आप लोग सर्च करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा जहां पर आपको एनसीईआरटी बिल्कुल नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, क्लास भी जल्द ही आप लोग के बीच में टीआरई 4 को लेकर के आरंभ किया जाएगा, प्रॉपर एनसीईआरटी। तो ऐसे में अगर आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।